नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मनोरंजक व सच्चाईप्रद कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आप पूरी देखिए, आपको पसंद आएगी। स्त्री बहुत ही कोमल व्यक्तित्व की होती है। वह शीघ्र ही दूसरों पर भरोसा कर लेती हैं। इनके स्वभाव को समझना बहुत ही कठिन होता है। कभी ये अपने पति के लिए जान दे देती हैं, तो दूसरे ही पक्ष वह पति को धोखा भी दे देती हैं। इतिहास में न जाने कितने ही सतीत्व स्त्रियों के प्रमाण हैं जो अपने पति के साथ चिता में बैठकर सती हो गईं, और दूसरी ओर इतिहास में ऐसी स्त्रियों के भी प्रमाण हैं जिन्होंने अपने नेक व अच्छे पति को किसी दूसरे पुरुष के लिए धोखा दिया। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक स्त्री को उसका पति बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन फिर भी उस स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। उज्जैनी को उज्जैन के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैन शहर के राजा हुए गंधर्वसेन। उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र थे विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तरी। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तरी को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तरी विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तरी धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तरी की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। पिंगला बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा भर्तरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर अधिक मोहित थे। भर्तरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला से काफी प्यार करते थे। वे उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा भर्तरी पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। एक बार गुरु गोरखनाथ उज्जैन में आए और वे राजा भर्तरी के दरबार में पहुंचे। भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ का उचित आदर सम्मान किया। इससे गुरु गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए। गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर राजा भर्तरी को एक फल दिया और कहा कि ये फल खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे और कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। वह चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा, उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित थे। अतः उन्होंने सोचा कि अगर यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर व जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल पिंगला को दिया तो पिंगला ने सोचा, यह फल अगर कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उस वेश्या को दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करता रहना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इस फल की सबसे अधिक ज्यादा जरूरत राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। राजा भर्तरी ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और उससे पूछा कि यह फल तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तो उस कोतवाल ने यह बताने में आनाकानी की, लेकिन जब राजा भर्तरी ने सख्ती से पूछा तो कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी ने दिया है। जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वे समझ गए कि पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। राजा भर्तरी अपनी पत्नी के धोखे से बहुत ज़्यादा आहत थे। वह सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने जिस पत्नी को इतना प्रेम किया उसी ने मुझे धोखा दिया। कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्रेम में जो इस कोतवाल पर यह मोहित हो गई। आखिर ऐसा क्या है इस कोतवाल में जो ये कोतवाल से प्रेम करती है और मुझे धोखा देती है। पत्नी के धोखे से राजा भर्तरी इतने ज़्यादा आहत हुए कि उनका
स्त्री जाति से विश्वास ही उठ गया। उन्होंने राजपाट का त्याग करने का फैसला कर लिया। पत्नी के धोखे से भर्तरी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। भर्तरी जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, अब वही पत्नी उनको मन ही मन चुभने लगी। भर्तरी ने अपना राजपाट त्याग दिया। वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर तपस्या करने चले गए। भर्तरी एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में रहकर राजा भर्तरी ने 12 वर्षों तक तपस्या की। भर्तरी ने वैराग्य पर वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भर्तरी ने श्रृंगार शतक, नीति शतक की भी रचना की। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।